से जो हारे हैं, लेकिन शेख रशीद को दिल का दौरा पड़ गया। और खुदारा मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ अपने तमाम क्रिकेटर से, साबिक भी और हाल के भी, हमारी एक ही इंटरटेनमेंट बची है। अगर ये भी खो गई तो हम इरशाद भाई, ये आपको जो मैं अभी न्यूज़ बता रहा हूँ, एम्बेसडर हैं, रह चुके हैं अब्दुल बासी साहब, उन्होंने ये बोला है कि भाई बालाकोट स्ट्राइक जैसा फिर कोई सिचुएशन हो सकती है अगर वो इलेक्शन विन करते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं, आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कैसा मतलब प्राइम मिनिस्टर समझते हैं अपनी उनकी पब्लिक के लिए? यार सबसे पहले तो जो नरेंद्र मोदी है उनका अपनी नेशन के लिए तो वो बहुत अच्छा आदमी साबित हुआ है, क्योंकि इसके दौर के अंदर उसने बहुत तरक्की किया है इंडिया ने। और ख़ास तौर पे आप देखें जो G20 हुआ है उसमें उसकी बड़ी अपना है अचीवमेंट। और उसके बाद जो उन्होंने अब उनकी स्टॉक एक्सचेंज देख लें, आप उनकी मैशत देख लें, वो मेरे ख्याल 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन उनके मुताबिक कुछ ही सालों में वो 4th और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। और उसके बाद रिसेंटली जो उनका कतर का इशू हुआ है, उसके बाद जो इसराइल का इशू हुआ है, उस सब में उन्होंने ना अपनी नेशन का मुकदमा जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से लड़ा है। चाहे वो फॉरेन पॉलिसी की तरफ से देख लें, इकोनॉमी की तरफ से देख लें, या उनके देखें ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारी जुबानें हैं, बहुत सारे मज़ाहिब हैं, उन सबको मेरे ख्याल इकट्ठा रखना यही बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। जबरदस्त। अब बात करने का आपसे पर्पस है कि अभी COP28 की समिट हो रही है दुबई के अंदर। सर, इस समिट के अंदर तकरीबन 150 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर शमूलियत कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी, बांग्लादेश भी, बहुत सारे मुल्कों के। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दुबई ने ये समिट सारा इंडिया के लिए करवाया। वहाँ पर सारी पजीराई, सारी अटेंशन जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर 1.5 घंटे की स्पीच दी है कि भाई हम कैसे तब्दीली ला सकते हैं, हमारा मुल्क क्या काम कर रहा है क्लाइमेट एक्सचेंज के लिए। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वहाँ पर कोई बात ही नहीं, कोई स्पीच ही नहीं, कोई तस्वीरों में भी छुप छुप कर वो देख रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे। क्या कहेंगे, फ्रंट फुट पे आके वो किसी से बात भी नहीं कर पाते, कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये लोग कैसे फ्रंट फुट पर आ सकते हैं? ठीक है, इनके पास इख्तियार आती नहीं है। दूसरी बात है कि ये मोदी शूदी जो प्लान कर रहा है ना, ये आगवता हमेशा वो अपने मुफाद के लिए करता है, कभी भी दूसरे मुल्कों के या मुस्लिम ममालिक के लिए, इवन के पाकिस्तान के लिए तो वो बिल्कुल नहीं बोलता। और ना कोई ऐसा काम वो कर सकता है जो पाकिस्तान के हक़ में हो। सर, वो क्यों करेगा? वो तो आपने हमने खुद करना ना अपने हक़ के लिए। तो इन लोगों को जाते हुए कुछ शर्म आनी चाहिए ना, या इन लोगों को जानने से पहले कुछ समझना चाहिए कि हम वहाँ जा रहे हैं, हम लोग गूंगे बैठे हैं, हमारा वहाँ कोई काम नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमें कोई नहीं वहाँ सुनेगा। या अगर ये लोग बोलते भी हैं ना तो इवन के उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। ये इसलिए कि वो इनको कुछ नहीं समझते, क्योंकि ये लोग, हम लोग जो है ना, हमारे जो हुक्मरान हैं, लोग नहीं हुक्मरान, इन लोगों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये बिजनेस हो गया, माशियत हो गई, इवन के सब कुछ इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। बेकार थे, बॉलिंग बेकार थी, बॉडी लैंग्वेज तो थी नहीं। ये मैंने इतनी घबराई हुई टीम जो है ना कभी नहीं देखी मैच से पहले। इस हार से एक तो आई ओपनर है, दूसरा इससे फिर से ये पता चलता है कि हम बहुत ही पीछे रह गए हैं वर्ल्ड स्टेज के ऊपर जी। और वर्ल्ड स्टेज के ऊपर एक्सपोज हो रहे हैं और मार पड़ रही है। और ये मार जो है वो क्रिकेट के लिए ठीक नहीं, फैंस के लिए ठीक नहीं। अंदर COP28 का समिट होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी साहब वहां पर पहुंच चुके हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, और रात के 2:30 बजे दुबई के प्रिंस ने उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया, उनका बड़ा वार्म और ग्रैंड वेलकम किया गया। इवन के दुबई के प्रिंस ने नरेंद्र मोदी साहब के हाथ में फ्रेंडशिप बैंड भी बांधा और कहा कि हम आपसे दोस्ताना ताल्लुकात जो है वो मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो इंडियन इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, हम उन्हें फैसिलिटेट करेंगे, हम उन्हें मज़ीद प्रोटेक्ट करेंगे। क्या कहेंगे आप, इतना वार्म वेलकम जो नरेंद्र मोदी साहब का किया गया, ऐसा पाकिस्तानी, आप पर इसकी क्या राय है? यार देखें, नरेंद्र मोदी साहब हमेशा से कोशिश करते हैं कि इंडिया का भला हो, और जहाँ पे भी कुछ बेहतरी हो मुल्क के लिए, वो ये नहीं कभी भी सोचेंगे कि यार ये मुस्लिम कंट्री है या हमारा इनसे क्लैश है या जो भी है। वो ट्रेडिंग हर बंदे के साथ कर रहे हैं। वो इन्होंने बिल्कुल ही उस भेदभाव को ख़त्म किया हुआ है। अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे मुल्क का फ़ायदा है, मुल्क की आवाम का फ़ायदा है, वो वहाँ पे जाने के लिए तैयार हैं। और हमेशा से उन्होंने यही किया कि अपने मुल्क की खातिर जहाँ पे भी जाना हो, चाहे वो कोई भी कंट्री है, चाहे वो कोई भी मज़हब से रिलेटेड है, इन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। You know, it was embarrassing today. वो 2 विकेटों से 280-90 बड़ा स्कोर होता है यार। पिच गीली ना गीली, फील्डिंग वाज, फिटनेस लेवल आप देखें, हम चीखे मार रहे हैं शो पे 3 हफ्ते से कि 2 साल से इनका फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। अब मैं लड़कों के इंडिविजुअल नाम लूँ, इतने उनके मुँह हुए हैं, लगता है रोज़ कोई 8-8 किलो कढ़ाई खाने ने। मानते हैं कि भाई हम उस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे जैसे जिस स्पीड में नेबर कंट्री इंडिया जा रहा है। आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? देखें, इंडिया के
अगर आपने इंडिया के साथ रिलेटिव कंपैरिजन पाकिस्तान का करना है तो एज़ फार एज एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, अपनी फील्ड की बात करूं, तो इंडिया का एजुकेशन इज़ वन ऑफ दी बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। ठीक हो गया, नॉट ओनली इन एशिया बल्कि पूरी दुनिया में पूरी दुनिया के अंदर उनका बहुत अच्छा और वेल प्लेस्ड एजुकेशन सिस्टम है। ठीक हो गया। ये सिस्टम कहाँ से मिला, मतलब ये देखें, मैं उस वजह से ये सवाल कर रहा हूँ कि उन्हें ये सिस्टम कहाँ से मिला या उन्होंने बाद 1947 के बाद डेवलप किया। उसकी रीज़न ये है कि देखें, जब सेपरेशन हुई तो हमें भी वही सारा निज़ाम था, उनका भी वही सिस्टम था। इवन जिस अदारे की आप बात करें उनके पास भी वही अदारा था, हमारे पास भी एक ही चीज़ थी ना, ट्रेनिंग एक ही उसके अंडर की गई। फिर हमारी सोच, अदारा हो या पब्लिक हो, एजुकेशन सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो, हमारी सोच में और उनकी सोच में फ़र्क कब आ गया, कहाँ पे जाके आ गया। दूसरी साइड पे हमें यही बताया जाता है वहाँ पे जो उनसे मतलब ये है कि मजहबी बहुत से इंतशारात हैं। किसी कंट्री में इतना मजहब को लेके इतना वायलेंस रहे तो क्या वो इतनी हर फील्ड में आगे जा सकता है, ये मेरी समझ में नहीं आता। कैसे, कब और किस टाइम पे वो आगे निकले। यू नो इट वाज एम्बैरेसिंग टुडे। वो 2 विकेटों से 280-90 बड़ा स्कोर होता है यार। कि पिच गीली ना गीली, फील्डिंग वाज, फिटनेस लेवल आप देखें। हम चीखे मार रहे हैं शो पे 3 हफ्ते से कि 2 साल से इनका फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। अब मैं लड़कों के इंडिविजुअल नाम लूँ, इतने उनके मुंह हुए हैं, लगता है रोज कोई 8-8 किलो कढ़ाई खाने ने। सर, बात करने का पर्पस है कि अभी एक समिट हो रहा है दुबई के अंदर, जिसे कॉप समिट कहते हैं। क्लाइमेट चेंज के हवाले से बातचीत करते हैं। बहुत सारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर वो मिलकर तकरीबन 150 से ज़्यादा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर इस टाइम दुबई ने मुनक्किद किया। दुबई के अंदर हो रहा है ये समिट। तो हमने देखा कि 150 से मुल्क से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर्स हैं, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इसको लीड करते हुए नज़र आ रहे थे। नरेंद्र मोदी जिस तरह से आपने देखा कि वो स्पीच करते हुए नज़र आए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे हमें। हमने बड़ा देखा कि कहीं ना कहीं कोई स्पीच वायरल होगी, कोई तस्वीर वायरल होगी, लेकिन कोने में खड़े हैं, सारे के सारे तस्वीर खिंचवा रहे हैं, वो एंड पर नज़र आ रहे हैं हमें। और नरेंद्र मोदी फर्स्ट टॉप पर है। क्या कहना चाहेंगे कि क्यों रिस्पेक्ट मिल रही है इंडिया को इतनी और हमारी वैल्यू क्यों नहीं है? ये जो है हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। ये मौसम की वजह से ना, आप यकीन करें, मैं टीचर हूँ और हल्फियन कहता हूँ कि हर दूसरा बंदा बीमार है, हर दूसरा बंदा बीमार है। और इतनी लोगों की यानी कि माली हालत वो है कि दवाई तक नहीं ले सकते। तो हुकूमत को चाहिए कि इसमें इंटरेस्ट ले, यानी कि, और ये पता चला है कि जितने भी पोल्यूशन है ना, ये इंडिया के से आ रही है, उनके यानी कि कोयले पे उनकी जो है ना वो बिजली का काम हो रहा है। तो हुकूमत को इस पर इंटरेस्ट लेनी चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म को इंटरेस्ट लेनी चाहिए। और सारे पोल्यूशन दुनिया में जितनी भी हो रही है इंडिया से हो रही है? नहीं, इंडिया से नहीं हो रही है, लाहौर में इंडिया से आ रही है।